एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू ड्रॉ माय वे सीरीज़। इस सीरीज़ में हम जानेंगे कि हमें एकदम स्टार्टिंग से कैसे ड्राइंग करना सीखना है। इस वीडियो में आप सभी का वेलकम है, वो सब जो किसी भी एज ग्रुप के हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, लेकिन जिनकी कभी ना कभी इच्छा थी कि मैं ड्राइंग करना सीखूं। सो आपका वेलकम है इस वीडियो सीरीज़ में, जिसमें आप ड्राइंग करना सीख सकते हैं। ड्राइंग कोई भी बॉर्न टैलेंट नहीं होता है, हर चीज़ सीखी जा सकती है किसी भी एज में, किसी भी प्रोफेशन में आप हो। बस आपको टाइम देना है और आपको तरीके सीखना है। प्रैक्टिस और पेशेंस, ये दो चीज़ से आप कुछ भी सीख सकते हैं। और हाँ, मन की इच्छा। अगर आप चाहते हैं तो आप प्लीज़ कंटिन्यू करिए इस वीडियो सीरीज़ में। तो ये पहला वीडियो है जिसमें हम अपनी आर्ट सप्लाईज के बारे में जानेंगे कि हमें कैसे स्टार्ट करना है। लड़ाई लड़ने से पहले हथियार क्या लेना है। सो लेट्स बिगिन विद द बेसिक आर्ट सप्लाईज। सो ये रही हमारी बेसिक आर्ट सप्लाईज: पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, शीट। पेंसिल्स मैंने एकदम नॉर्मल ब्रांड की ली है, जैसे कि आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक डाल दूंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं पेंसिल्स के बारे में। पेंसिल्स जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रेड की आती है। जैसे ये है बी ग्रेड वाली पेंसिल सारी। तो जैसे कि आप फोटो में भी देख सकते हैं, एच बी के एक साइड होता है बी सीरीज और दूसरे तरफ होता है एच। तो यहाँ पर बी मीन्स बी स्टैंड फॉर ब्लैकनेस एंड एच स्टैंड फॉर हार्डनेस। सो यहाँ पे ड्राइंग के लिए हमें बी सीरीज वाली पेंसिल्स यूज़ करनी है। ब्लैकनेस जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, हमें चाहिए वैल्यूज़, शेड्स। और ये हार्डनेस, जैसे कि आपको याद होगा जब हम बचपन में नॉर्मली एच बी पेंसिल और कोई भी पेंसिल यूज़ करते थे और वो मार्क छोड़ देती थी शीट पे। अगर हमने थोड़ा भी ज़्यादा प्रेशर लगाया पेंसिल पे तो एक मार्क छोड़ देती थी, या पीछे वाले पेज पे भी हमें मार्क विजिबल होता था। तो हमें ड्राइंग के समय ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए हमारी शीट पे। इसीलिए हम सारी बी, एच बी, 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, ये सारी पेंसिल्स का यूज़ करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एचपी पेंसिल से। हम देखेंगे कि ये सारी पेंसिल्स की वैल्यूज़, उसकी ब्लैकनेस किस तरह की है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एचपी से। मैं सिर्फ एक थोड़ा नॉर्मल ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सी पेंसिल से किस तरह की ब्लैकनेस हमें मिलती है। नॉर्मल प्रेशर में लगा रही हूँ पेंसिल पे, ज़्यादा प्रेशर हमें नहीं लगाना है पेंसिल पे। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अलग अलग पेंसिल से हमें कैसे अलग अलग वैल्यूज़ मिलती हैं। ये सारी वैल्यूज़ का ही यूज़ किया जाता है एक रियलिस्टिक ड्राइंग करने के लिए। 8B और ये लास्ट में 10B। सो आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि जैसे ही हम HB से 10B की तरफ जा रहे हैं, वैसे ही ये पेंसिल की ब्लैकनेस कैसे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए हम ये नॉर्मल शार्पनर का ही यूज़ करेंगे पेंसिल शार्प करने के लिए। इसके बाद कुछ स्टेप्स के बाद हमें कटर की ज़रूरत पड़ेगी पेंसिल को शार्प करने के लिए, वो मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ये रही इरेज़र, हमें इस इरेज़र का यूज़ करना है। जनरली जो हम अभी तक के इरेज़र देखते आए हुए हैं, इसे यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें इस नीडेड इरेज़र का यूज़ करना है। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इस इरेज़र के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसे क्ले की तरह कैसे भी मोल्ड कर सकती हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि सपोज़ मुझे इस सेक्शन में सिर्फ एक लाइन जैसा बना के इरेज करना है पेंसिल मार्क, तो मैं इसे शेप दूंगी और जस्ट यहाँ से ऐसे इस तरीके से इरेज़र को चलाऊंगी। तो आप देख सकते होंगे कि कैसे वो इरेज़र ने जो पेंसिल का मार्क था वो इरेज कर दिया है। ऐसे ही मैं इसे गोल शेप दे सकती हूँ। और सिर्फ अगर मैं इसे टैप करूँ तो टैप करने से भी जो पेंसिल का मार्क है वो एकदम लाइट हो जाएगा। सी द डिफरेंस। सो ये डस्ट पार्टिकल भी शीट पे नहीं छोड़ता है, ना ही ये जो शीट के ग्रेन्स हैं उनको डिस्टर्ब करता है। तो ये इरेज़र बेस्ट होती है। इनिशियली इरेज़र जितना कम यूज़ किया जाए उतना अच्छा होता है। इरेज़र यूज़ करना जनरली अवॉइड ही करते हैं स्टार्टिंग में। बाद में जब ड्राइंग करते समय हमें कहीं से कोई वैल्यू को कम करना होता है या हाईलाइट देना होता है, तब हम इरेज़र का जनरली यूज़ करते हैं। तो ये बात हो गई इरेज़र, शार्पनर के बारे में और पेंसिल्स के बारे में। अब हम बात करेंगे शीट्स के बारे में। तो ये रही शीट्स। बेसिकली शीट 3 तरह की होती है: कोल्ड प्रेस, हार्ड प्रेस और रफ शीट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है कोल्ड प्रेस शीट। जनरली इसमें एक साइड में थोड़ी से टेक्सचर्स फील होते हैं, ग्रेन्स फील होते हैं। ये शीट ही ड्राइंग के लिए, वाटर कलरिंग के लिए, दूसरे कलरिंग, पोस्टर कलर हो गए, वॉश हो गए, इन सब के लिए यूज़ की जाती है। इन्हें कहते हैं कोल्ड प्रेस शीट। इसके बाद आती है हार्ड प्रेस। यहाँ पे
शीट के दोनों तरफ हमें कोई भी टेक्सचर्स, कोई भी ग्रेन फील नहीं होते, एकदम स्मूथ सरफेस होता है। जनरली ये पेन हैचिंग के लिए या नॉर्मल पेंसिल ड्राइंग के लिए, अगर वाटर कलर कर रहे हैं तो सिंपल वॉश के लिए इन शीट का यूज़ किया जाता है। लास्ट में आती है ये रफ शीट। ये शीट देखते ही आपको समझ आ रहा होगा, रफ़ यानी कि इसमें बहुत हैवी टेक्सचर्स होते हैं। तो जब भी हमें ऐसा करना चाहते हैं हम कि हम ज़्यादा मीडियम जो हम यूज़ करने वाले हैं वो चारकोल हो, पेंसिल हो, कलर्स हो, वो अच्छे से विजिबल हो, उसका टेक्सचर्स हमें समझ आए विजिबली, तो हम ये इस रफ शीट का यूज़ करते हैं। तो इट डिपेंड्स कि हम किस तरीके का आर्ट वर्क करना चाह रहे हैं, उस हिसाब से हम शीट यूज़ करते हैं। अभी हमें यहाँ पर यूज़ करना है कोल्ड प्रेस शीट। तो आप जब शीट बाय करेंगे तो इट शुड बी अ कार्ट्रेज शीट, कोल्ड प्रेस शीट, जिसके एक तरफ आप जब इस तरीके से आप टच करेंगे शीट को तो आपको इजीली एक तरफ एक ग्रेन्स या टेक्सचर्स फील होंगे, उसी साइड में हमें ड्राइंग करनी होती है। इन जो ग्रेन्स का फ़ायदा ये होता है कि जितने शीट में टेक्सचर्स होते हैं हम उतनी ज़्यादा वैल्यूज़ अपनी ड्राइंग में दे सकते हैं। शीट की मोटाई कितनी होनी चाहिए, GSM कहा जाता है। तो ड्राइंग के लिए जनरली आपको 140 से 200 के बीच की कोई भी GSM वाली शीट लेनी है। कोशिश कीजिए 160 to 200 बेस्ट रहेगी, 140 से कम की शीट पर बिल्कुल मत जाइएगा। तो 160 to 200 GCM ये आप ध्यान रखिएगा शीट बाय करते समय। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो लिंक डालने ही वाली हूँ। ओके, अब टाइम आता है जो मैं आपको टास्क देने वाली हूँ उसका। आपको भी सेम चीज़ करनी है, पेंसिल्स लेना है, अपनी शीट लेनी है, इस तरीके से हर पेंसिल के मार्क्स क्रिएट करना है। और वो करने के बाद आपको 1 बाय 1 पहले HB पेंसिल लेंगे हम, HB पेंसिल, और यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ जगह छोड़ी है मैंने। आपको करना ये है, नॉर्मली पेंसिल को होल्ड करना है, बहुत ज़ोर से भी नहीं, बहुत दूर भी नहीं, बहुत पास भी नहीं, जनरल एकदम जेंटली होल्ड करना है। और अब हम इस पेंसिल को चलाएंगे। मैंने अपनी, आप देख सकते हैं अपनी रिस्ट को मैं थोड़ा रेस्ट दूंगी यहाँ पे, और मुझे पेंसिल को सिर्फ मूव करना है एकदम हल्के हाथ से। मैं पेंसिल को मूव कर रही हूँ। अब मैंने धीरे से पेंसिल पे प्रेशर बढ़ा दिया है, पेंसिल पे प्रेशर बढ़ा दिया है। आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है किस तरीके के मार्क हो रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, क्या हो रहा है। आपको सिर्फ पेंसिल पे प्रेशर मुझे कितना बिल्डअप करना है उस पर ध्यान देना है। ये हो गया HB। अब हम आएंगे 2B पे, सेम थिंग, लाइट टू डार्क, लाइट प्रेशर से हैवी प्रेशर। जैसे जैसे शुरू किया थोड़ा प्रेशर पेंसिल पे ज़्यादा लगाया, और यहाँ लास्ट तक आते आते ये प्रेशर हमें पेंसिल पे और ज़्यादा बढ़ाना है। इससे होगा ये कि आपकी रिस्ट को एक्सरसाइज करा रहे एक काइंड ऑफ, कि मुझे कब पेंसिल को लाइटली होल्ड करना है और मुझे कब पेंसिल पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देना है। कैसे ये लाइट टू डार्क आप देख सकते हैं कि एक ही पेंसिल से मैं अलग अलग वैल्यू यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ। नेक्स्ट 6B। यही खूबसूरती होती है मैं कहूँगी पेंसिल्स की, कि कहने के लिए सिर्फ ग्रे होती है, लेकिन हम इससे सारी वैल्यूज़ जो हमें एक फ़ोटो में दिखाई देती है, जितने तरह की वैल्यू हो सकती है, हम वो सारी वैल्यूज़ अचीव कर सकते हैं इन पेंसिल्स के थ्रू। ये देखिए, डार्केस्ट पेंसिल में भी हम किस तरीके से डार्क साइड की वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। अभी लास्ट 10B, एकदम लाइट प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है पेंसिल पे, धीरे धीरे बिल्डअप करना है, थोड़ा प्रेशर देना है पेंसिल पे, और लास्ट में आते आते ये प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, इस तरीके से हमने इन सारी पेंसिल्स का यूज़ करके ग्रेडेशन क्रिएट किए हुए हैं। देख सकते हैं आप कितना सुंदर दिख रहे हैं ये वैल्यूज़। तो आपको भी सेम करना है। ये आप लोगों के लिए सबसे पहला टास्क है कि आपको सारी पेंसिल्स का यूज़ करके इस तरीके से ग्रेडेशन स्केल क्रिएट करनी है। तो ये थी हमारी बेसिक आर्ट सप्लाइज। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जो आर्ट सप्लाई मैंने आपको एक्सप्लेन की है उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूँ। हर वीडियो के एंड में आपको एक टास्क दिया जाएगा। इस वीडियो का टास्क ये है कि आपको हर एक पेंसिल का यूज़ करके देखना है और एक वैल्यू स्केल क्रिएट करना है, जैसा मैंने सेम वीडियो में दिखाया है, जिसमें आप लाइट प्रेशर से स्टार्ट करेंगे, पेंसिल पे लाइट प्रेशर देना है और ऐसे करते करते ज़्यादा प्रेशर देते हुए डार्क वैल्यू तक पहुँचना है। आप मुझसे इमेज शेयर कीजिए और ये है आपका टास्क पहले वीडियो का। ऐसे हर वीडियो के एंड में आपको टास्क दिए जाएंगे। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि हमें अपनी पेंसिल को किस तरीके से होल्ड करना चाहिए फॉर ड्राइंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप ड्राइंग।